हेलो, नमस्कार। हमारे सभी भाई बहनों को, देश के सभी नागरिकों को आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत-बहुत बधाई। डियर फ्रेंड्स, आज हमारी आज़ादी के 79 ईयर पूरे हो गए और हम 18th अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोदी जी के माने तो हम लोग अभी अमृत काल में चल रहे हैं। ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फैक्ट्स के साथ इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, क्या हम सच में अमृत काल में हैं? क्या हमारा देश आज इतनी प्रगति कर चुका है कि हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हम आज़ादी को पाए हुए 80 साल बीत चुके हैं। 80 साल बाद हमारा देश कितना बदला, क्या क्या कंडीशंस हमारी हैं, अभी किस कंडीशन में हम हैं, पहले किस कंडीशन में थे, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। लगभग मैं कोशिश करूँगा कि हर एक एस्पेक्ट को मैं टच करूँगा। सबके कंक्लूजन के बाद मैं एक निष्कर्ष पे आऊँगा कि भारत अमृतकाल में चल रहा है तो उसके क्या मायने हैं, या फिर भारत को अमृतकाल में आने के लिए या कंप्लीट जो भारत का एक बोला जाता है विकसित भारत बनेगा, उसके लिए अभी क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि देश के अंदर भुखमरी, गरीबी, या फिर यूँ कहें तो शिक्षा के लिए आंदोलन, कहीं जात के लिए आंदोलन, कहीं धर्म के लिए आंदोलन, कहीं किसी किसी बात का लगातार आंदोलन चल रहा है। लगातार बेरोजगारी चल रही है, गरीबी टॉप पे चल रही है। इन सब कंडीशंस के बाद भी अगर कोई बोलता है कि भारत अमृतकाल में है या भारत विकसित हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो बोलते हैं या एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा करती है। जो लोग बोलते हैं कि भारत विकसित हो चुका है, भारत अमृतकाल में चल रहा है, उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहिए कि जब तक देश में 40 करोड़ के ऊपर गरीब हैं, भारत में लगभग हर एक दूसरा जो युवा है बेरोज़गार है। आप अभी भी गाँव में चले जाइए, 1 या 2 लड़कों को छोड़ के 1-2 लड़कियों की तो बहुत बुरी हालत है, लड़कों की तब भी गाँव में या दूर-दूर तक 1 या 2 को छोड़ के कोई भी कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं दिखेगा। क्या जो विकसित भारत है, जो अमृतकाल है, उसका यही एक आईना है, या फिर यूँ कहें तो इसकी यही पहचान है कि दूर-दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, किसी का कोई बिज़नेस नहीं है, कोई सेटल नहीं है, कोई स्टेबल नहीं है। और ऐसी इनस्टेबिलिटी के बाद अगर हम बात करते हैं विकसित की या बात करें अमृतकाल की, तो कहाँ से अमृतकाल वाली कंडीशनें आती है। अब हम बात करें हमारी जो आंदोलन जैसी चीज़ें हैं, लगातार आपको पता है कि बाहरी ताकतों के इन्फ्लुएंस में आके किस तरह से हमारा जो देश है अंदर ही अंदर जल रहा है, ये सब आप सबको एकदम अच्छे से पता है। लगातार कहीं पता चल रहा है चाइना से फंडिंग हो रही है, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कहीं अमेरिका से फंडिंग हो रही है। और ऐसे फंडिंग के बीच में लगातार जो भारत है आंदोलन की आग में जल रहा है। मणिपुर से लेकर के जंतर मंतर, प्रयागराज, बिहार, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। कहीं शिक्षा का जो है मोहरा बनाया जा रहा है, कहीं स्टूडेंट को मोहरा बनाया जा रहा है। बस फ़ायदा किसको हो रहा है? विपक्ष को हो रहा है, विदेशों को हो रहा है। विदेशी जो ताकतें हैं पैसा दे रही हैं, उनके पैसे से कुछ न कुछ जो नए चेहरे हैं उठ के आ रहे हैं और कुछ छोटे-छोटे मुद्दों को उठा करके सीधा सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंडीशंस के बीच में अगर हमारी सरकार बोलती है कि हम एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वह वही सोचने वाली बात आ जाती है कि सरकार अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही है, अपने भारत देश को इंडिपेंडेंस दे नहीं पा रही है। कहने के लिए हम आज़ाद हो गए हैं आज से 80 साल पहले ही, लेकिन आज भी कहीं न कहीं आप देखें तो हमारा जो हर एक डिसीज़न होता है, कहीं अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कहीं रसिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कहीं किसी और कंट्री के ऊपर। को कुल मिला के बात यही है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, हमारे अपने ही कंट्रोल में नहीं है। हमारी जो इंडिपेंडेंस है कहने के लिए हमारी है, लेकिन हम आज भी दूसरे जो ताकतें हैं उनके गुलाम हैं। हमारा आंदोलन कहने के लिए हमारा शिक्षा का आंदोलन था, लेकिन फंडिंग उसको कौन दे रहा था सबको पता है। जो फंडिंग के लिए जो हमारा आंदोलन का जो एक ब्रोशर बनाया गया, उस ब्रोशर का मेटा डेटा कहाँ से आया है सबको पता है। आप कुल मिला के समझिए कि जो विदेशी ताकतें हैं उनका जो अपना भारत है उस पर किस तरह का इन्फ्लुएंस है, एकदम अच्छे से हर एक चीज़ सबकी नज़रों में है। फिर भी हमारी जो जनता है, हमारा जो देश मानने को तैयार नहीं है। आज हम किस बात पर लड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, या फिर यूँ कहें जातिवाद, SC ST OBC जनरल, बस इन्हीं बातों से 80 साल से लड़ते आए हैं और आज भी उन्हीं बातों के लिए लड़ रहे हैं। लगातार कितना भी हम लोग सोच लें कि हमारी सोच प्रोग्रेसिव हो जाए, जातिवाद से उठ जाएँ, धर्म से उठ जाएँ, या फिर ये कहें भाषा से उठ जाएँ। आपको ये भी बता दें कि हमारे जो नॉर्थर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ तो जातिवाद वाला मैटर चल रहा है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन क्या बोलते हैं जनरल है, कौन SC ST है। ये सब आंदोलन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। इसके लिए लगातार कहीं कत्लेआम हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है। और अगर हम हमारे
साउथ की बात करें, साउथ में पता है आपको लगातार भाषा के लिए आंदोलन चल रही है, वहाँ भाषा के लिए भिड़ंत हो रही है। मणिपुर का अलग हाल चल रहा है। कुल मिला के कहने की बात यही है कि आज हमारा जो पूरा देश है जल रहा है। इसके बाद हम बात करें बेरोजगारी की। आपको पता है लगातार कुछ न कुछ इससे बहाने बनाए जाते हैं, कुछ न कुछ इससे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, जिनके बाद जो है पूरा देश हमारा उसकी जो एक नई चपेट है उसके चपेट में आ रहा है। अब एक नया बहाना चल रहा है एआई का। लोग बोल रहे हैं कि एआई आ रही है, एआई वजह से लोगों की जॉब जा रही है। बहुत सारे लोग हैं उनका जो जॉब है उससे उनको हटाया जा रहा है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो भी अपनी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। बस यही कहना है कि बेरोजगार भी टॉप चल रही है। गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। देश में हर साल लगभग कुल मिला के 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चे हैं वो एप्लीकेबल होते हैं हर एक जॉब के लिए। कोई पेमेंट की वजह से नहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा है, किसी की तैयारी नहीं इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है। और कोई अगर 15-20 लाख, 25 लाख, 40 लाख बच्चे अप्लाई कर भी रहे हैं तो वैकेंसी कितनी आ रही है? 5,000, 6,000। आपको पता है कि जितनी वैकेंसी आ भी रही हैं, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कोई भर्ती सही हो नहीं पा रही है, बेरोजगारी भी चरम पर चल रही है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। तब हम किस तरह से कहते हैं कि हम अमृतकाल में हैं? आप खुद सोचिएगा और अपना जो ओपिनियन है उसको कमेंट में ज़रूर बताना कि हम अपने आप को अगर आज़ाद कहते हैं तो आज़ादी का कुछ पैरामीटर होना चाहिए। हम जो आज़ाद बोल रहे हैं, जो अमृतकाल का कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा, कोई तो उसकी डेफिनेशन होगी। आपको लगता है कि हम उस डेफिनेशन के अंदर अलाई कर रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं? जवाब सीधा होगा नहीं है। अभी कुल मिला के अगर हम कहें तो अपने आप को हमें सुधारने में भारत की जो अभी की स्थिति है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या भौगोलिक हो, हर तरह से अपने आप को अगर उस जो माहौल है उस परिवेश में ढालने के लिए हमें कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 साल का समय लगेगा। उसमें बहुत लंबा टाइम है और सरकारें उसकी तरफ ध्यान ना देके लगातार ध्यान किस पे दे रही हैं? हिंदू मुस्लिम पे, आपसी लड़ाइयों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे। बस हमें इतना करना है कि अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए और अपनी इस धरती के लिए हमें लगातार जो अपना स्ट्रगल है उसको एक नए दिशा में लेकर जाना है। जातिवाद, धर्मवाद और जो सारी चीज़ें हैं, जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे हमारे देश की जो आर्थिक और राजनीतिक जो कह सकते हैं महत्वाकांक्षा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारी चीज़ों को यहीं पे छोड़ना होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो धर्म और राजनीतिक ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए कि थोड़ा शिक्षा के ऊपर आके बात करें, गरीबी के ऊपर आके बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लेकिन ये सब का कोई मैटर नहीं है। हमारे सबसे बड़ा जो बोलते हैं कि हमारे देश का जो चौथा पिलर है लोकतंत्र का, मीडिया है। मीडिया भी 24 घंटे डिबेट किस पे करवा रहा है? हिंदू मुस्लिम पे। कुल मिला के बात यही है, इतनी सारी चीज़ें अगर नहीं हटेंगी, आंदोलन की आग बंद नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ ये भी होता है, आंदोलन भी 2 तरह के होते हैं। एक आंदोलन होते हैं जो ओरिजिनल मुद्दों को लेकर होते हैं, ओरिजिनल लोगों द्वारा होते हैं। लेकिन आज के मुद्दे क्या हैं कि मोहरा बनाया जाता है ओरिजिनल लोगों को, ओरिजिनल मुद्दों को, लेकिन करता कौन है? बाहर वाले आकर करते हैं। बाहर से पैसा आता है, बाहर से फंडिंग आती है, उनका एजेंडा भी बाहर होता है। इन सारे एजेंडे से हमको बचना होगा। अगर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं, मांगे हम खुद से उठाएं, किसी को वहाँ पे आने का मौका ना दें। अगर बाहरी लोग आएंगे तो हम खुद से कमज़ोर करेंगे, ना हमारा अपना एजेंडा पूरा होगा, ना सरकार को उससे कोई फायदा होगा। बस कुल मिला के देश को तोड़ा जाएगा। तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग भी एक जो है सजग नागरिक बनिए। बस जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, अपनी जो बातें हैं उनको समझते हैं, किस तरह से उनको सरकार के सामने रखना वो भी समझते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग पता है कि जितने हमारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, अगर वो लोग भी एक्टिव हैं, अपनी जो एक अकाउंटेबिलिटी उसको समझते हैं, तो वो लोग भी कहीं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूँ कहीं सरकार डायरेक्ट जाकर बात करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं यही मानता हूँ कि हमारे कुछ जो टीचर्स हैं उनका भी मैं योगदान देना चाहता हूँ इसमें, उनको थैंक कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी एक अच्छा कदम उठाते हैं कि ट्विटर के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बात रखते हैं, वो बात सरकार तक जाती है। और एक बहुत अच्छा तरीका भी है, ना कि एक कि कोई बाहर से किसी को बुला लिया जाए, जिसको कि ऑलरेडी हमारा जो विपक्ष है वो फंड कर रहा है, जो विदेश है वो फंड कर रहा है, जो बाहरी जो निगेटिव पावर्स हैं वो फंड कर रही हैं। सबसे अच्छा यही है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो वीकनेस है हम समझें। अगर गवर्नमेंट को उसमें कहीं कुछ लैकिंग हो रही, गवर्नमेंट को भी उसको समझाने का एक मौका दें, उसको समझने का मौका दें। उसके बाद हम लोग खुद से जो है उस पर काम करें। बस यही कहना चाहूँगा। इसके बाद एक बार फिर से आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश हमारा विकास कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश अभी विकसित नहीं हुआ है, ना अमृतकाल में आया है। बस
देश के विकास में अपना योगदान दें और जितना हो सके सरकार के लिए एक पॉजिटिव कदम उठाएं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करें, सरकार नेगेटिव काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज करें, क्योंकि क्रिटिसिज्म में और अप्रिसिएशन में कोई नेगेटिव बात नहीं है। आज के युग में क्या हो रहा है कि कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको देशद्रोही बोल दिया जा रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है उसको अंधभक्त बोला जा रहा है। अंधभक्ति और देशद्रोही के जो टैग्स हैं, इन टैगलाइंस को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, अपने देश की जो विकासशीलता है उसमें एक भागीदार बनना है, उसको अपने ऊपर खुद अकाउंटेबल होकर उस मैटर पे सोचना है, उसके लिए कुछ न कुछ योगदान देना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में। सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद।